अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अबरार रशीद को करनाक जेल में बंद इंजीनियर रशीद के बेटे अनंतनाग में AIP को करनाक ST उम्मीदवार अनवर फमदा के लिए मुहिम चला रहे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ बशुक्रिया मुलाकात हुई। हिंदुस्तान झारखंड के लोगों, गरीबों और कबायलियों की तरक्की और हुकूक के लिए मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि हम ये इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेंगे। ई गवर्नेंस सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि लोगों की जहनियत को बदलने का एक जरिया है। इससे आम शहरियों में शफाफियत और इंतजामिया पर एतमाद पैदा होता है। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा कि स्कीम की पहली 2 किस्तों की रकम चीफ मिनिस्टर, माझी, लाड़की बहन और बहुत कम वक्त में मुस्तफिद होने वालों के खातों में बराह रास्त जमा कर दी गई है। ई गवर्नेंस पर 27वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुंबई में किया गया। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान, महफूज और पायदार ई सर्विस डिलीवरी के मौजू के साथ 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। वाटर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मयांक मित्तल ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर शिकायत को दूर करें। डिवीजन नंबर 3 के तहत विजयनगर कॉलोनी सेक्शन ऑफिस का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने कहा कि इस सेक्शन ऑफिस में रिकॉर्ड की जांच भी की गई है। उन्होंने हुकाम की तवज्जो लाने वाले मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि आलूदा पानी की फराहमी को रोकने के लिए तमाम तर इकदाम किए जाए और सड़कों पर सीवरेज की ओवरफ्लो को रोकने के लिए पेशगी इकदाम किए जाए। वाटर बोर्ड के चीफ जनरल मैनेजर विनोद भार्गवा, GM सुब्रमण्यम, DGM और मैनेजर्स ने इन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। वजीर नारा लोकेश की निगरानी में विजयवाड़ा में सैलाब से मुतल्लिक इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सैलाब से निजात के इक़दाम के हिस्से के तौर पर बेहतर खिदमात के लिए फी वार्ड एक MLA की जिम्मेदारी दी गई है। सीनियर IAS अफसरान जो पहले ही वार्ड वार इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान के लिए रियासत भर के अतिया दहिंदगान की तरफ से अतियात वजीर लोकेश को चेक सौंप रहे और मंगलगिरी हल्के के कलम राजशेखर रेड्डी ने 10 लाख रुपए और कुमार रेड्डी किरण ने 10 लाख रुपए का अतिया दिया है। उनके साथ AB रामन्ना रेड्डी ने 7 लाख रुपए, ओंगुल से मेजर रामटला सुबैया ने 1 लाख रुपए, आलूरू कुंडला राव ने 50,000 रुपए और आलूरी झांसी लक्ष्मी ने 50,000 रुपए का अतिया दिया है। कलम भूमा रेड्डी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर कलम वेंकट रेड्डी की सालगिरह के मौके पर मुफ्त सिलाई मशीनों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी और तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बोरांचू श्रीकांत रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर भूमा रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से 15 मुस्तहिक लोगों में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। MLC तीनमार मल्लाना ने अपनी तरफ से खम्मम के सैलाब मुतासरीन को माली इमदाद फराहम की है। MLC तीनमार मल्लाना ने उनकी माह की तनख्वाह CMRF में मुतासरा खानदानों को दी गई। उन्होंने कहा कि तीनमार मल्लाना एंड टीम सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी रहेगी। इसके अलावा तीनमार मल्लाना ने टीम से कहा कि वो फील्ड लेवल पर मुतासरीन के साथ खड़े हों। వరంగల్ నల్గొండ ఖమ్మంలో వచ్చినటువంటి వరదల కారణంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని చోట్ల కూడా వచ్చినాయి కానీ భారీ స్థాయిలో ఈ 3 జిల్లాల్లో వచ్చిన కారణంగా దాదాపు 5,000 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ప్రజల నిత్యావసరాలన్నీ వరదమయం అయిపోయినాయి, బురదలో చిక్కుపోయినాయి. ప్రజలంతా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. ప్రాణ నష్టం జరిగింది, ఆస్తి నష్టం కూడా భారీ స్థాయిలో జరిగింది. కాబట్టి వరంగల్ నల్గొండ ఖమ్మం పట్టభద్రుల MLCగా నన్ను గెలిపించినటువంటి ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక విచారకరమైన సందర్భంలో నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి అంటే ఆ వరద బాధితులను ఆదుకోవడానికి MLCగా నాకు వచ్చేటువంటి శాలరీ ఏదైతే ఉందో 2,75,000 రూపాయలను CM రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం అందజేస్తా ఉన్నాను. ప్రజలందరికీ అండగా ఉన్నామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం. మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మీరెవరూ అధైర్యపడాల్సిన పని లేదు, ఈ ప్రభుత్వం మీకు అండగా ఉంటుంది. సో మిగతా MLAలను, మిగతా ప్రజాప్రతినిధులను కూడా, మంత్రులను కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, మీ యొక్క నెల శాలరీని డొనేట్ చేయండి ఈ బాధితుల కోసం. వాళ్ళంతా మన వాళ్ళే కాబట్టి
మీ అందరికి చేతులెత్తి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా. అటు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి కానీ లేకపోతే మీకు తోచిన విధంగా మీరు ఆ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి అండగా నిలవాలని, అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించాలని మీ అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా. ధన్యవాదాలు. महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक्कदा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 611 दरख्वास्तें मौसूल हुई। अहदेदारों ने बताया कि एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 149, बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 123, अक़लियती बहबूद के लिए 94, बरक़ी महकमे के लिए 57, रेवेन्यू से मुताल्लिक़ मसाइल के लिए 54 और दीगर महकमों के लिए 134 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्नारेड्डी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफिसर दोया ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने प्रजा भवन आने वालों के मसाइल भी दरियाफ्त किए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस एराडिकेशन ऑफिसर यादगिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गुरमिटकल में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और टीबी मरीजों के लिए सपोर्ट और गोद लेने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें टीबी मरीजों के लिए डिस्ट्रिक्ट टीबी एलिमिनेशन ऑफिसर डॉक्टर संजय कुमार रायचूर ने इस प्रोग्राम में तमाम टीबी मरीजों को अपनी सेहत में किस तरह सुधार लाएं और अपने को इस बीमारी से खत्म करने के लिए अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखा जाए और प्रोटीन से भरे ताकतवर चीजें खाने से लेकर टैबलेट्स को सही वक्त पर खाए जाने और इन तमाम के बारे में टीबी मरीजों को बात करते हुए समझाया। और गुरमिटकल प्राइवेट मेडिकल्स ओनर्स फैयाज अहमद, विनोद कामिन, मोहम्मद आदिल, टिप्पा रेड्डी की जानिब से मुफ्त में प्रोटीन पाउडर की किट भी तकसीम की गई। इस मौके पर डॉक्टर शिवा प्रसाद मित्री और डॉक्टर भाग्य रेड्डी ने 10 और 10 टीबी मरीज लोगों के गोद लिए और तमाम टीबी मरीजों के लिए फूड किट्स भी तकसीम किए। फहद मरफाशी की ये रिपोर्ट। ಮಾತ್ರೆದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಗುಣಮುಖವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಮತೋಲನವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ನ ಬೇಳೆ ರೊಟ್ಟಿ ದಿನಾಲು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಆ ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಸೈಕಲ್ ಒಳಗೆ ವರ್ತುಲದೊಳಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನಾವೀಗ ಆಹಾರ ಪಟ್ಟಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದಾವ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ನಾಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 500 ರೂಪಾಯಿ. गोविंदा गौड़ डीजीएम हिमायत सागर के साथ आमने सामने इंटरव्यू किया गया। उन्होंने बताया कि हिमायत सागर में 1761 क्यूसिक पानी की सतह है। बादजा देखिए संदीप राणा ने उनके साथ बात करते हुए क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं संदीप सिंह राणा आज आए हैं हिमायत सागर ऑफिस। जो ऑफिसर है उनसे हिमायत सागर के बारे में कुछ तफसीलात पूछ रहे हैं, जो पानी का कितना भाव है, क्या नहीं सर। सर अभी तो हिमायत सागर लेवल का प्रेजेंट लेवल 1759.8, टोटल फुल टैंक लेवल इज 1763.85। अभी बारिश कम हो गया ना, वो गेट खोलने के लिए प्लान्स तो नहीं है अभी। और गेट्स खोलने का टाइम पे हमारा आईआर ऑफिसर से परमिशन लेके वो डिसीजन लेते हैं। अभी पानी आए तो हमारा को इन्फ्लोस आता है, हमारा को इन्फ्लोस कम हो गया और टैंक में पानी का चांस रहता, वागू बोलते हैं, तो इन्फ्लोस कम हो गया। तो हमारा मेन सोर्स अहमदापुर गए, इंटेरिया गए, तो दोनों सोर्सेस थोड़ा कम हो गया, बारिश नहीं बल्कि कम हो गया। अभी यही फ्लो है तो हमारे को 10 दिन तक टैंक फुल नहीं होता और बारिश गिरता तो जल्दी होता। ऐसा है सर,
गेट खोलने का? गेट खोलने का चांसेस अभी बारिश आया तो चांसेस है, बारिश आया तो 1-2 दिन, कल परसों बारिश गिरा ना, वो ऐसा है तो चांसेस 1 दिन में खत्म होता है। थैंक यू सर। वेलकम। एमएलए सुदर्शन रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने शुमाली तेलंगाना में श्री राम सागर प्रोजेक्ट का दौरा किया, जो गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश की वजह से मुकम्मल तौर पर भर गया। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नेहरू ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा था, क्योंकि इससे इन दिनों लाखों एकड़ अराजी को पानी फराहम किया गया था। उन्होंने कहा कि 3 रोज से जारी बारिशों के बाइस मंसूबा मुकम्मल तौर पर भर जा रहा और 2,30,000 क्यूसेक पानी मंसूबे में आ रहा और खरीफ सीजन के अख्ताम तक किसानों को पानी फराहम करने के मंसूबे बनाए जाएंगे। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत इन लोगों के लिए मकानात की तामीर की जिम्मेदारी लेगी जो बारिश की वजह से अपने मकानात से महरूम हो गए। విధాన్ సాగర్ లో కూడా 4 టీఎంస్ ఉంటే 12 టీఎంస్ పైన కాబట్టి విధాన్ సాగర్ రేపు సాయంత్రం వరకు 16 టీఎంస్ కెపాసిటీ అదే విధంగా మేము కలెక్టర్ గారు, సిపి గారు, మాతో ప్రజాప్రతినిధులు, చైర్మన్ అందరూ వచ్చారు. శ్రీరామ్ సాగర్ పెద్ద ప్రాజెక్టు కాబట్టి 90 టీఎంసీ ప్రాజెక్టు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా గత 2 రోజులు మనకు వాటర్ ఎక్సెస్ అయింది. 2 లక్షల టీఎంసీలు వదిలేస్తాం. మన కెపాసిటీ సరిపోయింది, ఎక్సెస్ అయిన వాటర్ని వదిలేస్తాం. తప్పనిసరిగా వాటర్ గురించి సమస్యలు లేవు. మనం ఇంకొక గ్యాప్ పెట్టుకున్నాం, 8 టీఎంసీ గ్యాప్ పెట్టుకొని ఇక్కడ బ్యాక్ వాటర్తో పంటలు కానీ గ్రామాలు కానీ ఎఫెక్ట్ రాకుండా తప్పనిసరిగా ఆ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడే చెప్తా ఉంది 4 లక్షలు వస్తున్నాయి. 4 లక్షలు వస్తున్నా మనకి ఏం అందులో లేదు. మనం ఇక్కడ ఎంత మందికైనా रेवेन्यू मिनिस्टर पंगुलेटी नवासर रेड्डी ने पालेरू हलके में तबाहशुदा मकान का दौरा करते हुए मुआयना किया और मुतासरा से मुलाकात करते हुए उनका पुरसाने हाल जाना। कारगिल से बीजेपी के नौजवान लीडर समरजीत सिंह घाट के 2 दिन में शरद पवार की क़यादत वाली एनसीपी एसपी में शामिल होने वाले हैं। एलएस इंतखाबात में मधा कोल्हापुर अहम मोड़ था और अब रियासती इंतखाबात से कबल कारगिल के इर्द गिर्द बहुत गूंज है। कारगिल कोल्हापुर के चौधरी शाहू महाराज अव्वल की जय पैदाइश है। घाट के एक ही खानदान आता है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।